हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5B। तो अभ्यास 5A तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5B के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप में लिखना है। यहाँ प्रश्न में लिखा है बीजगणितीय रूप में लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, 6 और x का योगफल क्या होगा। इसका जो आंसर होगा 6 और x का योगफल, 6 और x ये दोनों, इन दोनों का योगफल, मतलब ऐसे 6 + x लिख लेना है। यही आपका आंसर है। 6 और x का योगफल का मतलब 6 और x हो गया, दोनों का योगफल, तो इसीलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर। दूसरा सवाल है, x में से 7 घटाने पर शेष क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। x में से 7 घटाने पर, तो x में से 7 घटा देने पर, यही इसका आंसर है। x में से क्या किए हैं, 7 को घटा दिए हैं। तीसरा है x का 5 गुना। तीसरा सवाल, x का 5 गुना, तो x गुणे 5 ये हो जाएगा। तो x का 5 गुना का मतलब x गुणे 5, इसको 5x भी लिख। x का 1/3, ये सवाल x का 1/3, तो x गुणे 1/3। x का 1/3 का मतलब होता है x गुणे 1/3। y का 1/3 y गुणे 1/3। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/3। ये आपका आंसर। ये सवाल जितने भी सब दिए हैं बहुत ही इजी सवाल। यहाँ पर देखिए 6 और x का योगफल, 6 + x का योगफल यहाँ हो गया। x में से 7 घटाने पर, x में से 7 घटाने पर, यहाँ पर चिन्ह जो है, चिन्ह को यहाँ पर दर्शाना है। x का 5 गुना, x गुणे 5 5x। x का 1/3 x गुणे 1/3, तो x का 1 में गुणा होगा x/3। ये पहला सवाल आपका हल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल क्या है। तो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। ये जैसे वृत्त यहाँ पर अगर बना है तो इसका एक केंद्र होता, वृत्त का एक केंद्र हो गया O, और इसका जो त्रिज्या हो ये R हो गया। R जो त्रिज्या है ये कहीं से भी खींचा जा सकता है। इसका जो डिस्टेंस होगा वो सभी जगह से सेम होगा। यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। उसका जो डिस्टेंस होगा, जितने यहाँ का दूरी होगा, वो सभी समान होगा केंद्र से। और यहाँ प्रश्न में है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसका दोगुना कर दिया जाए, मतलब जितना इधर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 3 सेंटीमीटर इधर भी होगा, मतलब अब सभी जगह 3-3 सेंटीमीटर होगा। तो प्रश्न में है कि वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 1 गुना यहाँ से यहाँ तक और 2 गुना यहाँ से यहाँ तक, ये भी यार है। तो 3 में जब 3 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही प्रश्न में है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लाइन है, इसी को कहते हैं व्यास, जिसको D से डिनोट करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त का व्यास इसको D से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, जिसको त्रिज्या, और यहाँ से भी यहाँ तक R है। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। किसी वृत्त का अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास उसका दूना हो जाएगा। 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा।
अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास 10 हो जाएगा, उसका दूना हो जाएगा। वही यहाँ पर ऐसे हम दर्शा सकते हैं। पहले प्रश्न का जो हो जाएगा d बराबर 2r। ये जो फार्मूला होता है यहां से पता चलता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या यहां पर हो जाएगा अब r और व्यास d। तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे d बराबर व्यास और r बराबर त्रिज्या। ये आपका पहला आंसर। दूसरा सवाल है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इसको यस से डिनोट करते हैं। यस का मतलब स्क्वायर, वर्ग का परिमाप इसको यस से डिनोट करते हैं। इसका जो नाम है इंग्लिश में वर्ग का स्क्वायर है तो उसमें जो पहला अक्षर है उसी से डिनोट करते हैं। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है तो 4 में ए से गुणा करेंगे। ए मतलब एरिया। वर्ग ऐसे ही होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसी को वर्ग कहेंगे। तो जो वर्ग का परिमाप होगा ये इन चारों में गुणा करेंगे 4 से। जैसे इसका एक कोई ले लेंगे एरिया, 4 गुणे 5 बराबर इसका 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा वर्ग का परिमाप यस बराबर 4a। जहां पर a क्या है वो है एरिया। यहां पर a के प्लेस पे यक्स भी मान सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो गया। तीसरा सवाल है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसके लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर लंबाई को मान लीजिए x और चौड़ाई को मान लीजिए y। तो a बराबर x इंटू y। जहां a क्या है, a है आपका आयत का क्षेत्रफल, x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न लिखा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर इसको इंग्लिश में डिनोट करना हो तो ये हो जाएगा आई बराबर यस माइनस सी। जहां पर आई क्या है वो लाभ है, यस क्या है विक्रय मूल्य और सी क्या है क्रय मूल्य। तो ये आपका दूसरा सवाल भी अब हल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा सवाल क्या है। प्रश्न नंबर 2 तक सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद तीसरा सवाल है। यहाँ एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्स आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो पहला तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, एक टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में यक्स आम। यक्स का मतलब यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वहां पर कितने आम हैं। जिसका कुछ पता नहीं है उसको यक्स से यहाँ मानते हैं। इसको कहते हैं अज्ञात राशि जो ज्ञात नहीं है। तो इसका हल कैसे होगा। पहली टोकरी में 50 आम, तो ऐसे लिखेंगे पहली टोकरी में आम बराबर 50।
पहली टोकरी में आम बराबर 50 हो गया, दूसरी टोकरी में आम बराबर यक्स हो गया। यक्स का मतलब यहाँ कुछ पता नहीं है, यहाँ 20 है, 30 है, 40 है, कुछ नहीं पता। आगे प्रश्न में है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं पहली टोकरी। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, 50 माइनस यक्स, ये ऐसे लिख देना है आपको बीजगणितीय फॉर्म में। 50 माइनस यक्स जब लिखेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, यक्स। ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल के लिए कैसे इसको समझ पाएंगे, 50 पहली टोकरी में है, मान लीजिए यहाँ ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए दिया है 20, तो 50 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 30। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 20 हम रख दें तो यहाँ 50 माइनस 20 बराबर 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है तो यक्स के प्लेस पे यहाँ यक्स लिख देंगे। यहाँ 20 दिया अगर होता तो यहाँ 30 हो जाता, लेकिन यहाँ जब नहीं दिया उसको यक्स मानिए। तो यहाँ पर अब पता चल गया कि दूसरी टोकरी में कितने आम अधिक हैं, तो 50 माइनस यक्स। दूसरा सवाल, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, तो इसका हल, विद्यालय में छात्रों की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, 100 छात्र हैं, यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए, तो अनुपस्थित बराबर यक्स। विद्यालय में 100 छात्र हैं और यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। इसको भी क्या करना होगा आपको, 100 माइनस यक्स, तभी यहाँ पर पता चल पाएगा कितने छात्र अनुपस्थित हैं और कितने छात्र उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप कोई संख्या लेकर चेक करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 50 छात्र अनुपस्थित हैं, यक्स के जगह पे अगर 50 दिया है, तो उपस्थित छात्रों की संख्या कैसे आएगा, तो 100 में से इसको घटाएंगे तब उपस्थित छात्रों की संख्या यहाँ पर पता चल पाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस यक्स। तीसरा सवाल भी हल हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चौथा क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं यक्स मीटर तथा वाई मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। ये जो आयत बना हुआ है इसका लंबाई यक्स मीटर है और चौड़ाई वाई मीटर है। इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। लिखना है आपको आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में यहाँ पर जो वैल्यू दिया है इसको यहाँ पर रखना है। 2 कोष्ठक में लंबाई इसका दिया है यक्स मीटर, यक्स लिखेंगे, प्लस चौड़ाई वाई मीटर दिया है, वाई मीटर, इस प्रकार से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y। ये आपका आंसर, 2x प्लस 2y मीटर। सवाल बहुत आसान है, केवल इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 यहां लिख दिए, लंबाई के जगह पे यक्स लिखना है, चौड़ाई के जगह पर वाई लिखना है। और जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y मीटर, क्योंकि मीटर में ये दोनों दिया है तो मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, एक गुब्बारे का मूल्य यक्स पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो इसका जो
हल हो जाएगा एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर यक्स पैसे। तो 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा इसको बताना है। तो जब एक गुब्बारे का यक्स होगा तो 12 गुब्बारे का 12 गुणे यक्स बराबर हो जाएगा 12 यक्स पैसे। ये आपका आंसर। अब से समझिए इस सवाल को, एक गुब्बारे का मूल्य यक्स पैसे, एक गुब्बारे का मूल्य यक्स पैसे है। तो 12 गुब्बारे का 12 गुणे यक्स बराबर 12 यक्स हो जाएगा। तो ये 5वां सवाल भी आपका हल हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं इसको बताना है। इसका हल हो जाएगा, कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो कक्षा में विद्यार्थी, इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि जितने भी इसमें पॉइंट्स होते हैं सब आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है। क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। बालिकाएं कक्षा में बालिका पर 1/4 का मतलब 1/4। ये लाइन जो लिखा ये भी प्रश्न से ही, ये दूसरा लाइन जो लिखा है ये भी आपके प्रश्न से ही लिखा है। अब आगे प्रश्न में कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। तो कक्षा में बालिकाएं, इसको ज्ञात करने के लिए यक्स गुणे 1/4, यक्स गुणे 1/4 जब इसको हल करेंगे तब यहां पता चल जाएगा कि क्लास में कुल कितनी बालिकाएं हैं। अब से सवाल समझिए, क्लास में एक यक्स विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, 1/4 यहां लिख देना है। अब पूछा कि क्लास में कितनी बालिकाएं हैं, तो जब इसको ज्ञात करने के लिए x/4 हो जाएगा, मतलब ये 1/4 से इसमें x में गुणा कर, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उस क्लास में कितनी बालिकाएं हैं। अगला प्रश्न लिखा है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो वर्ग का परिमाप, यहाँ सूत्र आपको याद होना चाहिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा मतलब यहाँ जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा, कोई भी संख्या लिखा है उसमें हम 4 से जब गुणा करेंगे तो वर्ग का परिमाप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ a दिया, 4 गुणे a बराबर 4a सेंटीमीटर यहाँ दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 7वां सवाल भी आपका हल हो गया। इसमें केवल वर्ग का परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ a दिया है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ 2 दिया होता तब कैसे इसका आंसर आता। तो 4 गुणे भुजा के जगह पे यहाँ 2 लिख, 4 दूनी 8 हो जाता है यहाँ वर्ग का परिमाप। यहाँ पर जितना भी संख्या लिखा होगा उसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो वर्ग का परिमाप आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। अब 8वां सवाल लिखा है, लीला राधा की छोटी बहन, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। लीला राधा की छोटी बहन है, तो इसमें पहले आप बताइए कि बड़ी बहन इसकी कौन है। बड़ी बहन इसकी हो गई राधा। राधा की छोटी बहन है तो इसमें बड़ा कौन है, राधा बड़ी है। अब देखते हैं आगे प्रश्न में, यहाँ राधा बड़ी है और लीला छोटी है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, वह मतलब लीला।
वह मतलब यहाँ कौन है, लीला। लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले ये देखेंगे, ये राधा जो है ये बड़ी है और राधा की आयु से 6 वर्ष छोटी है। कौन, लीला छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर राधा की आयु। पता चल जाए तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। राधा की आयु में से 6 वर्ष जब घटा देंगे तो लीला की आयु पता चल जाएगी। तो यही तो नहीं पता है यहाँ पर कि राधा की आयु कितनी है। अगर यहाँ फिक्स होता कि राधा की आयु 30 वर्ष है तो 30 में से जब 6 घटा देते तो यहाँ 24 हो जाता। तो लीला की आयु जो है वो 24 हो जाती। लेकिन राधा की आयु यहाँ पर पता नहीं है तो इसीलिए इसको यक्ष मानेंगे। और अब देखिए लीला जो है वो राधा से 6 वर्ष छोटी है। तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लीला की आयु। लीला की आयु ज्ञात करने के लिए आपको यक्ष -6 लिखना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये जो उम्र है राधा की वो है 20 साल। 14 साल। तो 20 साल राधा हो गया और ये 14 साल लीला हो गया। तो यहाँ ऐसे फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, राधा की आयु नहीं दिया है, इसीलिए इसको यक्ष। तो जब लीला की आयु निकालना होगा यहाँ पर तो यक्ष में से ही हमको 6 वर्ष घटा देना होगा। तो लीला की जो आयु हो वो पता चल जाएगी। ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना। अगला प्रश्न है, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। उन्होंने यक्ष लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दे दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। इसको हल करिए। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, तो लिखिए ऐसे, माँ ने घर में लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए, 16 लड्डू बनाए। यक्ष लड्डू मेहमान व परिवार के सदस्यों को दे दिए। परिवार के सदस्यों को दिए लड्डू बराबर यक्ष। 16 लड्डू बनाए थे जिसमें से मेहमान व परिवार के सदस्यों को यक्ष लड्डू दे दिए। तो शेष लड्डुओं की संख्या बताना है। शेष लड्डुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, शेष लड्डू बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस यक्ष। यही आपका आंसर है, 16 माइनस यक्ष। अगर यहाँ फिक्स होता कि यहाँ 5 लड्डू, मान लीजिए यक्ष के जगह पर 5 है, तो 16 लड्डू बनाए थे, 5 लड्डू उन्होंने परिवार के सदस्यों और मेहमानों को दे दिया। तो 16 में से जब 5 को घटाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो 16 मान लीजिए यहाँ और 5 यहाँ, तो 16 माइनस 5 यहाँ, लेकिन यक्ष है तो 16 माइनस यक्ष। तो ये आपका 9वां सवाल भी यहाँ हल हो गया। तो अब अभ्यास 5B के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।